नमस्कार दोस्तों। हाँ जी, तो थंबनेल देख के आए हो। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आज। अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसके बारे में करेंगे। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है। राजस्थान का एक गौरवमय योद्धा, उसके बारे में अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। बहुत मुझे अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं। ये बहुत ऐसे होता है ना कि शर्मनाक बात है कि हम हमारे योद्धाओं को नहीं जानते हैं। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम की जो बुकें हैं उनके अंदर भी अभी तो शायद नाइन्थ और टेंथ की बुकों में है ये, उससे पहले कहीं भी नहीं था ये। तो और उसके बाद भी अब बहुत सारे मेरे को ये पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा। तो आप नाइन्थ और टेंथ की बुकों को खोल के देखें, वहीं पे ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत चालाकी से ये क्वेश्चन पूछा है कि ये चार के चार ऑप्शन दिए हैं। एक मेजर नायक जादूनाथ सिंह, मेजर शैतान सिंह और पेरू सिंह और करम सिंह के बारे में। ये चारों के चारों परमवीर चक्र विजेता है। चारों के चारों पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी हुई है। इनके बारे में और एक साथ कहीं नहीं पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अपन फालतू में एक मध्यकाल की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पता नहीं क्यों गुणगान करते हैं आक्रमणताओं के, उनके, इनके वो अच्छे थे, बुरे थे। आपके पास बहुत अच्छा पाठ्यक्रम पढ़ा है कि आप इनको पढ़ाओ। और जो आज की जेन जी जो उठ नहीं सकती और जो ऑनलाइन अपने बेड पे खाना मंगाती है, उनको भी ये जानना जरूरी है कि आज तुम स्वतंत्र हो तो इनकी वजह से हो। और आज भी भारत इतना सुरक्षित है तो इन सैनिकों की वजह से हो। स्वतंत्रता ऐसे आपके थाली में परोसी नहीं गई है, उसके लिए लड़ी गई थी। और उसके बाद भी यदि स्वतंत्रता के बाद भी आज़ादी को कायम रखा है तो इन सैनिकों ने रखा है। तो इनके बारे में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नहीं तो फिर भी एक सिलेबस तो इसके अंदर जोड़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो परमवीर चक्र विजेता है और महावीर चक्र विजेता है, इनके बारे में पढ़ाना चाहिए। परमवीर चक्र विजेता 21 है और इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जानते हैं, बहुत कम, जो या तो तैयारी कर रहे हैं या फिर सिलेबस के अंदर है तो पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई नहीं जानता। क्योंकि आरपीसी को, बाकी सारे अधीनस्थ बोर्ड को, मुझे लगता है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। आप अपने देश का इतिहास नहीं जानते हो, आप लास्ट तक खत्म कर देते हो कि 47 के बाद, उसके बाद वाला तो पढ़ाओ। तो उनके बारे में है, मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए। और इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। चार ऑप्शन दिए थे, एक तो जादूनाथ सिंह और दूसरा करम सिंह और मेजर शैतान सिंह और पीरू सिंह के बारे में, ठीक है। तो ये एक बुक है, रचना बिष्ट की है। इसका तो जो इंग्लिश वाला है उसका तो नाम है द ब्रेव करके, और इसका हिंदी अनुवाद है सूरवीर करके। ये पढ़ लेना, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर जो 21 के 21 जो परमवीर चक्र विजेता है उनके बारे में लिखा गया है। फिर भी मैं जो ऑप्शन इन्होंने पूछा था आप नहीं जानते होंगे, इस जो टाइटल लेके आए हो थंबनेल लेके, तो उसके बारे में बता देता हूँ। पहले अपन करम सिंह के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जादूनाथ सिंह के बारे में, और मेजर शैतान सिंह को तो आप जानते ही होंगे। इनको भी नहीं जानते हो तो फिर राजस्थान वालों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए था, शैतान सिंह और पूरू सिंह से। तो पहले अपन बात करते हैं करम सिंह के बारे में। इनके बारे में आप जान लीजिए कि पहले जीवित व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाकी सारे हैं उनको मरण उपरांत मिला हुआ है, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिनको जीवित व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में एक और बात जान लो कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब फर्स्ट बार झंडा फहराया गया था, तब इनके साथ जो 5 व्यक्ति थे उनमें करम सिंह शामिल थे। अब बात करते हैं युद्ध की, कि 13 अक्टूबर 1948 को ईद का दिन था। उससे पहले ये था कि कबालियों ने पहले वहाँ पे चढ़ाई की थी, लेकिन भारत की आर्मी ने उनको पीछे खदेड़ के और तीथवाल करके था वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। अब ये था कि तीथवाल पर कब्जा उनको हटा के अपना था। वहाँ पे 4 सिपाही, एक करम सिंह और उनके साथ 3 और इनके साथी ये बैठे थे। लेकिन दुश्मन ये चाहता था कि तीथवाल पर कब्जा करे, और तीथवाल से कब्जा करने के बाद वो श्रीनगर की तरफ बढ़े और वहाँ जाके लूटमार करे। इनको जो पहले जब इंडियन आर्मी नहीं उतरी थी, जब हरि सिंह ने समझौता नहीं किया, तो उससे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पे नहीं थी, तब कबालियों ने वहाँ पे लूटमार मची थी। और उनको एक लालच दी गई हुई थी कि वहाँ जाओगे, वहाँ पे आप धन लूटो
और वहाँ पे शोहरत है, स्त्रियों के साथ इन्होंने बलात्कार था। तो इनको एक लालच था कि उससे पहले जो उन्होंने करके गए थे, लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी उतर चुकी थी। और इंडियन आर्मी जैसे ही उतरी, अब कबाली ये चाहते थे कि फिर जाए, फिर वो लूट मार करके आए। लेकिन अब वहाँ पे तीतमाल पर रिचमाल करके रिचमार गली के अंदर इनका पोस्टिंग। तब पहले सुबह सुबह का दिन था। दुश्मन करम सिंह और इनके 2 साथी पहले से घायल थे, और ऊपर से मोर्टार की बौछार हो रही थी, मोर्टार गन से, और गोले दागे जा रहे थे। इनके जो बंकर थे वो टूटने के हालात में थे, मतलब बिखर चुके थे पूरे ही। और ये हालात थे कि करम सिंह खुद घायल। तब उनका एक चौथा सैनिक था, उन्होंने पूछा कि 380 ते चौथा तू हुण की करिए। उसका मतलब था कि 3 अपन है, चौथे आप हो, तब बताओ क्या करें। करम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही सुबह के करीब 6 बज रहे थे, पौ पट रही थी, उस टाइम उन्होंने देखा कि भारी मात्रा में कबालियों की कुछ आवागमनी हो रही है वहाँ से, और सेना आ रही है उनकी। तब उन्होंने बहुत, जब नज़दीक आए वो, तब उन्होंने एक ग्रेनाइट फेंका और जो उनकी पहली पंक्ति थी उनको उड़ा दिया। पहली पंक्ति उड़ाने के बाद इन्होंने कहा कि जे अजय असी इत्थे काम आए थे, साड़ी कीमत वध जाऊगी। यानी कि आज यदि हम यहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो अपनी कीमत बढ़ जाएगी। साढ़े पीछे साड़ी कंपनी है, मरण वाले पथेरे ने, मतलब अपने पीछे अपनी कंपनी है, मरण वाले बहुत बैठे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। फिर उन्होंने देखा कि जब और वो हाहाकार मच गया, लेकिन उसके बाद दोबारा पीछे कबायली हटे, लेकिन दोबारा उन्होंने वापस हमला किया। तब इन्होंने एक और ग्रेनेड फेंका, और एक ग्रेनेड फेंकने के बाद फिर उनके अंदर हाहाकार मचा। बहुत सारे उनके अंदर मरे, बहुत सारे दर्द के मारे से चिल्ला रहे थे। लेकिन एक बार के लिए हमला शांत हुआ, लेकिन वो जानते थे कि वो इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं है, वो और दोबारा आएंगे। फिर सुबह करीब 10 बजे फिर तीसरा हमला होता है। तीसरा हमला ये था कि 2 घायल है और करम सिंह खुद घायल है। तो तीसरा हमला हुआ, करम सिंह ने देखा कि कबायली बहुत नज़दीक आ गए बंकर के, और जो अपने जो 2 सहायक दोस्त हैं उनके बहुत नज़दीक आ रहे। तब इन्होंने एक सेकंड का भी नहीं लिया टाइम, और इन्होंने जो अपनी बंदूक के आगे वो संगीन होती है, संगीन से एक सैनिक के अंदर, छाती के अंदर खोप दिया। ऐसा खोपा था कि जब उसके लगा ना, वो खोप नायक था, वो डर के मारे सड़ गया। उन्होंने एक वक्त नहीं लिया और दूसरा उसके पेट के अंदर दोबारा खोप दिया। उन्होंने 1 सेकंड का टाइम लेते हुए दूसरे को भी मार दिया। ये देखते ही कबाली बहुत ज़्यादा डर गए और उस टाइम के अंदर वो भाग गए। उस दिन टोटल 8 बार लड़ाइयाँ हुई थी। कबालियों ने 8 बार हमला किया, लेकिन इन्होंने एक बार भी कामयाब नहीं होने दिया उनको। करमवीर सिंह को उसके बाद उनको सम्मानित किया गया था। मैंने बता दिया आपको कि पहले जीवित व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में आप पढ़िए प्लीज़। और जो आप किसी और के बारे में पढ़ते हो, आपको ये सब कुछ पता रहता है कि कौन बिग बॉस जीत रहा है, बिग बॉस में कितने शो हुए हैं, तो उससे अच्छा है कि आप इनके बारे में जानिएगा। ठीक है, बात करते हैं यदुनाथ सिंह के बारे में। आप जानते हो कि 6 फरवरी 1948 वाले के युद्ध में इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यदुनाथ सिंह यूपी के राजपूत, और इनकी सेना के अंदर राजपूत बटालियन के अंदर इनकी भर्ती हुई थी। 6 फरवरी 1948 के अंदर जब इन्होंने देखा कि भारी तादाद में कबालियों ने इनको घेर लिया है। पहले युद्ध चारों तरफ से इनसे घिरे हुए थे, अब इनके पास बाहरी सहायता आने से कोई गुंजाइश नहीं थी। इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक तो परिस्थिति ऐसी थी, उसकी वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं सकती थी। दूसरा ऐसा था कि सब मोर्चों पे सब लड़ रहे थे। पहले जब पहला हमला हुआ, पहले हमले के अंदर ये एक और बात बताता हूँ कि ये इनकी बटालियन के अंदर जब जहाँ पे इनकी पोस्टिंग थी, वहाँ पे ये सिर्फ 10 ही सिपाही थे। यदुनाथ सिंह और 9 और क्या बहादुरी से लड़े हैं, आप देख लो कि पहले जो युद्ध हुआ था, पहले दिन जैसे हमला हुआ, उसके अंदर इन्होंने कबालियों को पीछे भगा दिया। इनके कुछ सैनिक इनके भी घायल हुए। दूसरी बार फिर उन्होंने हरकत की, दोबारा आए, दोबारा भी इन्होंने हरा दिया, कई तादाद के अंदर, शायद
160 या 260 लाशें वहां से मिली है, मात्र 9 सैनिकों ने। और ऐसा था ना कि चारों तरफ से घिरे हुए भी थे। तीसरी बार हुआ था तब, मतलब तीसरा हमला हुआ, उस टाइम इनके सारे सैनिक शहीद हो चुके थे। यदुनाथ सिंह एक ही बची हुई थी। तब इन्होंने रणनीति अपनाई कि इन्होंने मशीन गन लेके सामने ही खड़े हो गए कि आ जाओ अब तो। कई सैनिक मारे, लेकिन इनके भी शरीर के अंदर जब, मतलब जब तक ये लड़ते रहे, घायल हुए सैनिक, इनके सीने में भी गोली लगी थी, इनके पैर में गोली हुई लगी थी, टोटल 8 गोलियां लगी हुई थी। और लास्ट में जब ये शहीद हुए, जब इनके सर पे ऊपर गोली लगती है, इनको मरणोपरांत उसके बाद इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में पढ़िए क्यों। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इनके बारे में और अब पढ़ना है तो आप द ब्रेव करके लिखे, और उसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है, शूरवीर करके। तो मुझे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ना तो रचना बिष्ट जी मिला हुआ हूँ, ना उनका मेरे को कांटेक्ट आया, लेकिन जब उनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बुकें लिखी हुई है जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।